इसलिए वो पत्थर की शिला नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है जो तुम आज अपनी नाव के बारे में सोच रहे हो? कहे महाराज हमें का पता, कौन हूं बाबा ने दे दो हुआ। तुम्हें पता नहीं है तो फिर संशय क्यों कर रहे हो? महाराज संशय ये है कि आप कछु भी कर सकते हो। ये तुम जानते हो? अब ये इससे बड़ा कुछ जानने की जरूरत है? जब तुम ये जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तब तो तुम्हें संदेह करना ही ना चाहिए। अच्छा, और क्या? केवल तुम देख रहे हो इस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल करके आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ करके आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, तो फिर तुम संशय क्यों कर रहे हो? संशय ना करो, अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट भैया, नैया ले आना भैया मेरे पास मां, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। नैया ले आना भैया मेरे पास मां, भैया मेरे पास मां। और माता पिता ने बलवास दिया है, माता पिता ने बलवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य मां भैया, मेरे भाग्य मां। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य मां भैया, मेरे भाग्य मां। नैया ले आना भैया मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। इसलिए केवट भैया जो तुम संशय कर रहे हो तो ये संशय ना करो, आज तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें गंगा के उस पार कर दो। ठीक है महाराज, अच्छी बात है। अगर जल लुगाई बन गई, अगर हमारी नाव लुगाई बन गई तो आप ले जे हो। बन कैसे जाएगी? नहीं, अगर बन गई ता नहीं, मन प्यारे प्रधान जी को दे दिए जाएगा का, वो भी आ गए हैं। लुगाई जे बनाए और ले कौन जाए। वाह, ऐसा होगा नहीं वैसे,
राम नहीं। जी वही कहना चाहते हैं। ब्याज जी अगर बन गई, हमारी शंका है, शंका का कोई स्थल नहीं होता, हाँ, नहीं होता। शंका का कोई धरातल नहीं होता। शंका कुछ कर्मों को देख करके व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है। और शंका मेरे मन में है, अगर ये नाव लुगाई बन गई तो क्या राम जी अपने साथ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अरे तो हम क्यों ले जाएंगे? ये तो ठीक कह रहे हो कि हम नहीं ले जाएंगे। तो महाराज जब बनी लुगाई तुम नहीं ले जा सकत तो हम तुम्हें नहीं ले जा सकत। कैसे लुगाई बन जा सो हमें अपनी आफत करवाने। तुम्हारी क्या आफत हो जाएगी? ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बताओ। ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? सोच क्यों रहे हो? क्या? और श्री भान मैं तो कह रहा हूं कि ये तुम्हारी नाव नारी बनेगे ही नहीं। देखिए महाराज, हम आप पे भरोसा तब कर लेते जब इन ग्रंथों से हमने कछु सुनो ना हो। तो ये ग्रंथ बार बार चिघाड़ करके ये कहते हैं जड़ई करे चैतन्य। कौन कर सकता है? तुम। पथरा क्या था? जड़। तुमने लुगाई बनाई, चैतन्य कर दिया। और हमारी नाव क्या है? जड़। और जल लुगाई बनी था, उसमें कारण था केवल। का यू में कारण हो सकत है? नहीं, हो नहीं सकता। अगर है तो बताओ, नहीं। और नहीं है तो संशय ना करो। हो सकता है, यही तो संशय है। तो क्या? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई। शंका क्या है? तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मुरी ना उड़ाई। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। शंका तो केवट की यही है। तो क्या मेरे चरणों को भी तुम धुलना चाहते हो? महाराज जब आपके चरण धुल लेंगे, शंका मिट जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, पांव साफ हो जाएंगे, धूल बचेगी नहीं, फिर चढ़ा लेंगे। अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो? हम अपने बारे में क्या सोचें? जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, हाँ और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, हाँ कहीं ये ना नारी बन जाए, बिल्कुल। तो तुम मेरे चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो? हमारा मन। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम्हारी नाव नारी बन सकती है, तो पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। वाह, ये देखो, बोले पत्थर और काठ से कोमल हो तुम, तुमने पांव छुए, अगर तुम लुगाई बन गए तो बड़ी आफत है। अरे है ही केवल। अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन गए तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा? हाँ, ये समस्या है हमारा, लेकिन हमने इस समस्या का निराकरण पहले कर दिया है। जड़ ही करें चेतन। आप जड़ को जीव बनाते हैं, जीव को जड़ बनाने का काम आपका नहीं है। ये तो नहीं है, लेकिन तुम समझो केवल जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है, तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। नहीं महाराज, जीव को जड़ बनाने का काम परमात्मा का है ही नहीं। जड़ को जीव बनाने का काम परमात्मा का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो ये जो आपने सब बना करके छोड़ रखा है, तो इसे आप जड़ नहीं कर सकते। इतनी निर्दयता आपके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए महाराज वो जड़ नहीं करेंगे, वो आपको जो है नर से नारी बना सकते हैं। अब बना दें, उनकी मर्जी है। वे खुद नारी बन चुके हैं कई बार। देखो, अब जो तो ब्याज जी तुम ही कह सकत हो, लेकिन हम ज्यादा कछु नहीं जानत। जितो संशय है उतना ही कह रहे महाराज। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरा में तुम्हारा बिठाऊं नहीं नौका में। तो मैंने जानो है, ओ मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं
की नैया। ओ पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया। चरण लगाए बनाना दैयो वखनाथ लुगैया। मैंने जानो है भूखे मरे जई है, हो भूखे मरे जई है। केवटा हमार बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी। चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी। आज बचा लो नाथ हमारी रोजी प्राण से प्यारी। चरणन से तुमने ऋषि पत्नी नाथ नाथ है तारी। आज कृपा कर बचा लो हम खा रोजी प्राण से प्यारी। मर जाए हैं वो भूखे मरे जई हैं, लड़का हमार बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। गिरगिट बनखे पाना पाए, मेढक करना पाए। हमने संसार में 3 जन्मों की बात सुनी थी महाराज, लेकिन हमारे साथ तो ये 4था जन्म है। अगर आज नहीं मिला तो फिर तो दुनिया बेकार है। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा। एक ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए होता है। सिंधु नदी के किनारे हम भी भुई वंश के राजा हुआ करते थे, लेकिन जब उन ब्राह्मणों की मंडली ने हमें श्राप दिया तो हमारी वहां से 3 जातियां यानी कि हमारा समूल वंश वहां से चला गया। 3 जातियां आज भी संसार में कार्यरत है, काछी, माछी और कहार। ये हम ही हैं और सब भुई वंश के हैं। तो हमने उस समय कुछ नहीं कर पाया। अब 3 तो व्यतीत हो गए, मेढक, गिरगिट और कछुआ। और अब अगर यहां ना मिल पाई तो मेढक बन कछु करना पाए, गिरगिट गिड़गिड़ाए। जब जब राघव पास में आए तुमने दूर भगाए। हम पे करे तो, ओ हम पे करे तो दया सरकार। बिठाऊं नहीं नौका में, मैंने जानो है मरम तुम्हार। बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। ओ मैंने जानो है मरम तुम्हार। बिठाऊं नहीं नौका। अभी तो केवल संशय बता रहे थे, अब एक बात और बता रहे कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। हाँ, पर मैं तो केवल यही कहूंगा कि मेरे मरम को कोई नहीं जानता। मेरे मरम को तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। देखिए आप लोग बड़ी सुंदर ये धारा सुन रहे हैं। उसका एक पेड़ होगा तो क्या पेड़ में आत्मा नहीं थी? हाँ, बस वही है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश चाहते हैं। जी महाराज,
एक सूत्र आता है, जब भी आत्मा किसी भी स्थान पर या किसी जगह स्थापित की जाती है या होती है, तो आत्मा का और जो पंच भौतिक वो शरीर है, बिना पंच भौतिक शरीर के आत्मा प्रवेश नहीं करती। तो संसार की जो भी वस्तु है वो पंच भौतिक है। पंच भौतिक में पांचों तत्व हैं, तब वो पंच भौतिक है। और यदि उससे एक तत्व भी विलग हो गया तो वो पंच भौतिक नहीं कहता। तो सूत्र ये कहता है कि आत्मा और पंच भौतिक शरीर समवाय संबंध से बने होते हैं। बहुत लोग बैठे हैं, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। समवाय संबंध, समवाय संबंध है क्या? समवायो अपृथक भावो भूम्यादीन गुणर्मता, यानी कि जिस तरह से पृथ्वी की गंध को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पंच भौतिक शरीर से भी आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही पंच महाभूत ही आत्मा है। वही पंच महाभूत जब तक समान अवस्था में है तो हम जीवित हैं, और जब ही असमानता आ गई तभी वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य हो जाता है। जैसे अगर इस शरीर में 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसमें से यदि आकाश तत्व कम हो जाएगा तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। आकाश का प्रमाण क्या है? अप्रतिघात, यानी कि आकाश की जो तन मात्रा है वो शब्द है। तो जैसे ही आकाश तत्व इस शरीर में कम हो जाएगा तो शब्द समाप्त हो जाएगा। यदि अग्नि तत्व कम हो गया तो आप तो समझते हैं कि सब रास्ते खत्म हो जाएगा। अग्नि तत्व समाप्त तो रूप, अग्नि का तन्मात्रा क्या है? रूप। यदि अग्नि समाप्त हो गई तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोचनाग्नि, जिसको आलोचक पित्त के रूप में जाना जाता है, तो सभी लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं। इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, लेकिन स्थल के अनुसार पर कौन पदार्थ कितना बढ़ा हुआ है ये प्रमाणीकरण करना हमारा विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही